हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक ट्रेडिंग सिंप्लीफाइड में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था ट्रेडिंग व्यू के बेसिक नेविगेशंस के बारे में, थोड़े थ्योरीज भी हमने सीखे थे। एंड आज से हम टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट्स के ऊपर चलेंगे। एंड चार्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा होता है कैंडल्स। कैंडल्स को बेसिक से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा एक कंप्लीट सीरीज कैंडल्स के ऊपर आने वाला है और ये उसका पहला वीडियो होने वाला है। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है पास्ट हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट को देखते हुए उस स्टॉक, उस फाइनेंशियल एसेट्स का फ्यूचर प्राइस मूवमेंट को प्रेडिक्ट करना। और उसमें आगे बढ़ने के लिए हमको कैंडल स्टिक समझने की ज़रूरत है। एंड यहाँ हम कैंडल स्टिक्स के बारे में डिस्कशन करना चालू करेंगे। ये मैंने दो कैंडल्स बनाए हुए हैं, ये बुलिश कैंडल और ये बेरिश कैंडल। ओके। एक बुलिश कैंडल में हमेशा प्राइस जो होता है नीचे स्टार्ट होती है। ये हो गया उसका ओपन प्राइस। ओके। एंड ये हो गया उसका क्लोज प्राइस। ओपन हमेशा नीचे होती है एंड क्लोज हमेशा ऊपर होती है। ओके। तो उसमें प्राइस ऊपर भी जा सकती है, जैसे ये हाई बनाया और ये लो बनाया। ठीक है, बट जरूरी नहीं है वो हाई और पे क्लोज करे या लो पे क्लोज करे। वो आके कहीं यहीं इन बिटवीन क्लोज करती है। इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी। दिस इज अ बुलिश कैंडल एंड दिस इज द बॉडी। हाई एंड low, open and close. Okay. Similarly in a bearish candle, जैसे ये रेड वाली बॉडी है, this is called as body of the candle. Okay. बट एक डिफरेंस आता है रेड कैंडल में, इसकी ओपन ऊपर होती है बट क्लोज नीचे होती है। अदरवाइज हाई एंड लो आर सेम, ये लो हो गया, ये हाई हो गया। ठीक है। बेसिक चीज है, एक बुलिश कैंडल में प्राइस नीचे खुलती है, ऊपर जाके क्लोज करती है। एंड बेरिश कैंडल में प्राइस ऊपर खुलती है एंड क्लोज नीचे करती है, बाकी हाई एंड लोज आर सेम। ओके। कैंडल कैसे कैसे हो सकते हैं। ऐसे भी तो कैंडल हो सकते हैं जिसमें ओपन और क्लोज दोनों आसपास ही हो, क्योंकि पूरा लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि प्राइस नीचे ओपन हुई थी, ऊपर क्लोज हुई थी, या ऊपर हुई थी, नीचे क्लोज हुई थी। बट ये कैसे कैंडल हैं जिसमें ओपन भी वही है एंड क्लोज भी वही है। देखो ये जैसे डोजी स्टार कैंडल हो गया। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्राइस जहां ओपन होती है लगभग वहीं पे क्लोज होती है, एक हाई बनाती है, एक लो बनाती है, बट एंड ऑफ द डे क्लोज उसी ओपन के आसपास ही होती है। ठीक है। लाइकवाइज ये लॉन्ग लेग डोजी है, ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ग्रेपस्टोन डोजी है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन नेक्स्ट स्लाइड में करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं स्टार डोजी को। स्टार डोजी एक छोटा सा कैंडल होता है जिसकी ओपन एंड क्लोज दोनों बराबर आसपास ही होती है। ठीक है। एंड छोटा सा अपर शैडो एंड लोअर शैडो। शैडो का मतलब होता है जो हम लोग वीक बोलते हैं। ठीक है। अपर शैडो छोटा सा एंड लोअर शैडो छोटा सा। एंड इसका कलर कोई मैटर नहीं करता, ये ब्लू में हो सकता है, रेड में हो सकता है। एंड ये साइडवेज मार्केट में कोई मैटर नहीं करता, जैसे यहाँ देख रहे हो आप, ये साइडवेज जैसे मार्केट घूम रहा है एंड यहाँ यहाँ ये लोग बन रहे हैं। तो इन मिड मार्केट इनका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है एंड इसमें वॉल्यूम हाई होना चाहिए। ओके। बट अगर ये डोजी बनने के बाद, स्टार डोजी बनने के बाद अगर कुछ प्राइस एक्शन अच्छा होता है, सपोर्ट के पास बनता है, जैसे यू कैन सी ये बेस के पास यहाँ बन रहा है। ठीक है। ये बेस के पास देखो, ये जैसा एक सपोर्ट जोन है। ठीक है। एंड इसी आसपास ये बन रहा है। एंड उसके बाद प्राइस ने एक दो कैंडल के बाद यहाँ ब्रेक किया और ये जोन को ब्रेक करके जब ऊपर गया तो वी कैन टेक ए ट्रेड। अदरवाइज जब तक ये इस जोन से ना निकले इन डोजीज का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। ओके। यहाँ सिमिलरली यू कैन सी हियर इन इन दिस रेक्टेंगल एरियाज डोजीज बन रहे हैं यहाँ पे। बट जब तक ये साइडवेज रहेगा अपना डोजी का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है। जब तक ये रेक्टेंगल से बाहर ना निकले वी कैन नॉट मेक ए बाय और सेल डिसीजन हियर। ठीक है। अच्छा। लॉन्ग लेग डोजी सिमिलर टू स्टार डोजी होता है, बट इसमें इसके लेग्स जो होते हैं वो लंबे होते हैं, जैसे ये वाले। ठीक है। ओपन इक्वल टू क्लोज सेम लाइक स्टार डोजी। लॉन्ग लेग शैडो, ऊपर नीचे दोनों साइड लॉन्ग लेग रहेंगे, उसके लॉन्ग विक्स रहेंगे। ठीक है। वॉल्यूम हाई होना चाहिए। एंड दिस कैन बी यूज्ड एज ए एंट्री एग्जिट सिग्नल। जैसे मैंने यहाँ ये एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है, देखो जैसे ये प्रीवियस हाई था। ठीक है। एंड यहाँ पे जाके इसने लॉन्ग लेग डोजी बनाया। ऐसे एरियाज में अगर डोजी बनते हैं तो देन वी शुड बी रेडी।
ऐसे नहीं कि हम लोग इमीडिएटली एक डिसीजन ले लेंगे, बट वी शुड बी रेडी एंड वी शुड बी चेकिंग कि इसके बाद प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। जैसे यहाँ लॉन्ग लेग डोजी बना एंड उसके बाद इसको लो को ब्रेक करके ये लो पे यहाँ क्लोज दिया मार्केट में, उसके बाद हम लोग डिसीजन ले सकते हैं सेल का, एंड देन यहाँ एक एसएल सेट कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलर टू द प्रीवियस वन, मिड मार्केट में कहीं बनता है तो इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, ओके। ड्रैगन फ्लाई डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी में क्या होता है, जैसे ये प्राइस है तो ओपन एंड क्लोज बहुत ही आसपास ऊपर में होती है एंड नीचे एक लंबा सा विक बनता है, जैसे सिमिलर टू दिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सपोर्ट एरिया में ये बन रहा है, यहाँ भी बना था, बट ये जैसे मैंने बोला ये जोन में है, जब तक ये जोन से ऊपर ना निकले तो वी कैन नॉट मेक अ डिसीजन। तो यहाँ ये घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा। अब सी दिस, यहाँ पे ये एक लॉन्ग लेग डोजी बनाता है एंड इसको ड्रैगन फ्लाई इसलिए बोलते हैं कि ऊपर ये जो उसकी ओपन एंड क्लोजिंग होती है ये ऊपर में होती है, ड्रैगन के जैसे दिखती है। तो यहाँ जब इसने ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाया एंड प्राइस उसके ऊपर ही चलता रहा, देन इट स्टार्टेड ए मोमेंटम। ठीक है, और इसको नॉर्मली ये कलर मैटर नहीं करता है, बट दिस इज ए बुलिश कैंडल क्योंकि प्राइस ऊपर क्लोज हो रही है। सो वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए एंड कलर मैटर नहीं करता है, जैसे मैंने यहाँ बताया है। एंड ओपन इक्वल टू हाई इक्वल टू क्लोज, मतलब जहाँ ओपन यही क्लोज यही हाई, दिस इज द साइन ऑफ ए ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है, ये सबसे बेस्ट कहाँ काम करता है, जहाँ प्राइस ऐसे नीचे आ रही होगी ऐसे ऐसे करके एंड यहाँ पे ये बनेगा। ठीक है, यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनेगा एंड देन प्राइस उसके ऊपर सस्टेन करेगी एंड देन ऊपर जाएगी। तो सबसे बेस्ट काम करता है ये डाउन ट्रेंडिंग मार्केट पे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज ग्रेपस्टोन डोजी। सो ग्रेपस्टोन डोजी में क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट टू ड्रैगन फ्लाई, ये क्या होता है, प्राइस ऊपर से रिजेक्शन होकर नीचे आती है एंड देन यहाँ ऐसे क्लोज देती है। तो इसका जो ओपन है क्लोज एंड लो है जस्ट ऑपोजिट टू ड्रैगन फ्लाई, ओपन लो एंड क्लोज आर ऑलमोस्ट इक्वल। जैसे इसमें देखो ये एक रेजिस्टेंस एरिया था। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, इसके पास ही जाके इसने एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाया। कलर इसमें भी मैटर नहीं करता है, वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए। एंड अगर प्रायर ट्रेंड बुलिश है, जैसे यहाँ प्रायर ट्रेंड बुलिश था एंड देन ये बन रहा है ड्रैगन फ्लाई डोजी, इसका मतलब ये है कि जो बायर्स हैं वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, रेजिस्टेंस एरिया देके एग्जिट लेने की कोशिश कर रहे हैं एंड यहाँ से जो बेरिश पोजीशन वाले हैं एंट्री ले सकते हैं। बट जरूरी नहीं कि हम लोग इसको देख के ही डिसीजन बना लें, देर आर मेनी थिंग्स टू कंसिडर। ये एक पहला साइन होता है जहाँ हम लोग को रेडी होना चाहिए। ठीक है, एंड इंटरेस्टिंगली यू कैन सी यहाँ एक लॉन्ग लेग डोजी बना, नॉर्मल डोजी बना ये वाला जैसे। ठीक है, वन सेक, हाँ ये जैसा एक डोजी यहाँ भी बना था। ठीक है, इसके बाद ये लॉन्ग लेग डोजी बना, एक देखो ड्रैगन फ्लाई यहाँ भी बना है। तो सीरीज ऑफ डोजीज यहाँ बन रहे हैं, एक नॉर्मल डोजी बना, एक ड्रैगन फ्लाई बना, एक ग्रेपस्टोन डोजी बना। तो सीरीज ऑफ डोजीज यहाँ बन रहे हैं, उसका मतलब ये होता है कि यहाँ बायर्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ हम लोग को रेडी होना चाहिए क्योंकि ये देखो एक पहले से सप्लाई जोन है, यहाँ यहाँ ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं सेल करने के लिए एंड यहाँ पे जब ये बनता है तो दिस इज द अर्ली साइन कि हमको यहाँ पे रेडी होना है। एंड जब ये इस जोन से ये वाले जोन से निकल जाए एंड नीचे क्लोजिंग देना चालू करे, देन वी शुड कीप ए स्टॉप लॉस हियर एंड स्टार्ट सेलिंग हियर। अब देखो ये जैसा मूव आया यहाँ पे, यू अंडरस्टैंड। सो डोजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट वी शुड यूज दैट इन प्रॉपर प्लेसेस एवरी टाइम। आपने देखो ये देखो कितने डोजीज बन रहे हैं यहाँ पे बीच बीच में, देख रहे हो ये डोजी बन रहा है, ये डोजेज बन रहे हैं, बट मिड मार्केट में इनका कोई इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं होता है। बट अगर वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया के पास बनते हैं देन दोज आर क्रिटिकल एरियाज एंड उस एरिया में हमको डिसीजन लेना होता है। एंड नॉट ओनली खाली डोजी को देख के डिसीजन लेंगे हम लोग, बहुत सारे प्राइस एक्शंस को देख के बहुत सारी चीज़ों को देख के डिसीजन लेंगे, बट दिस इज द अर्ली साइन। ओके, अच्छा। देन देयर आर फ्यू मोर इम्पोर्टेंट सिंगल कैंडल स्टिक्स, जैसे ये हैमर हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, मॉर्निंग स्टार हो गया, हैंगिंग मैन हो गया, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक्स हैं। ठीक है, दीज वी विल बी कवरिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो जो कि एक दो दिन में आने वाला है। सो स्टे ट्यून एंड कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।